तो जनाब आज बात होगी कि इस्तांबुल जाएं तो कहां ठहरें, ऐसा पैकेज लें जिसमें वो जगह जहां पे मैं रिकमेंड कर रहा हूं या मैं सजेस्ट करता हूं वहां पे ठहरें। देखिए इस्तांबुल में तारीख है, बेइंतहा तारीख है। एज ए टूरिस्ट मुझे मजा आता है कि वॉक करते हुए मैक्सिमम देखूं, और इसके अलावा क्या देखने। अस्सलाम वालेकुम। तो अब जबकि आपको मैंने तुर्की की सैर के लिए माइल कर लिया है, तो अब मैं अपनी बात को पूरा करने के लिए दोबारा आपके पास हाजिर हूं। और अगर आप वाकई आगे चलना चाहते हैं तो बेल आइकन को अगर अब तक नहीं दबाया तो दबा दीजिए। तो जनाब आज बात होगी कि इस्तांबुल की। जी हाँ, मैंने आपसे कहा था कि कम से कम 4 दिन आप इस्तांबुल के लिए रखें। 5 दिन भी कर देंगे तो इस्तांबुल के लिए काफ़ी नहीं है। तो दोस्त अब आप ये भी पूछते हैं कि इस्तांबुल जाएं अगर हमने खुद प्लान करना हो तो कहां ठहरें, या ऐसा पैकेज लें जिसमें वो जगह जहां पे मैं रिकमेंड कर रहा हूं या मैं सजेस्ट करता हूं वहां पे ठहरें। तो जनाब जैसे मैंने कहा कि आप शुरू में 1 से 2 दिन आप इस्तांबुल में ठहरें, थोड़ा सा इस्तांबुल को एंजॉय कीजिए। बाकी सारा जो अपना 5 दिन का टूर है, अंतालिया है, उसमें कोनिया है जहां पे मौलाना रूम का मज़ार है, और हाँ मौलाना रूम के मज़ार पे जाएं तो वहां पे अल्लामा इकबाल की अलामती कब्र देखना मत भूलिए, क्योंकि तुर्की वाले बड़ा रिगार्ड करते हैं। जैसे अल्लामा इकबाल ने मौलाना रूम को अपना मुर्शिद माना, तो वो सारी चीजें आपको वहां पे नजर आएंगी। गेटिंग बैक टू इस्तांबुल, तो वहां से घूम के वापस आइए इस्तांबुल। अब इस्तांबुल में कहां ठहरना है? देखिए इस्तांबुल में तारीख है, बेइंतहा तारीख है। अगर आपने ये सारे ड्रामे अर्तुगरुल देख लिए, आपने उस्मान कुरुलुश देख लिया जिसमें सल्तनत बनी, इनकी ऑटोमन एम्पायर बनी, तो आप अगर हिस्ट्री से वाबस्ता हैं, आपको शौक है, तो आपको वो सारी जगह नजर आएंगी जहां से फातेह सुल्तान ने इस्तांबुल यानी कस्तंतुनिया के शहर को फतह किया था। वो कहां से कश्तियां, जिसको हमने पढ़ा था, आपने भी शायद पढ़ा हो कि वो खुश्की से कश्तियों को घसीट के दूसरी तरफ ले गए और ऐसी जगह से बाज़ंतीनी को सरप्राइज दिया जहां से वो सोच भी नहीं सकते थे कि पानी के अंदर कश्तियां आ सकती हैं। वो जगह आप देख सकते हैं। उससे पहले उन्होंने किला किस तरफ बनाया। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखिए, इस्तांबुल वो शहर है जो 2 कॉन्टिनेंट्स, 2 बर्रे आज़मों को मिलाता है। इसका कुछ हिस्सा जो है एशिया में है और इसका बाकी हिस्सा यूरोप में है। तो आप सोचिए कि उसके अंदर 2 ब्रिज बने हुए हैं, हैंगिंग ब्रिजेस विदाउट एनी सपोर्ट। वो 1 मील 1 किलोमीटर से ज्यादा वो बीच में एक चैनल है जिसको बॉस्फोरस कहते हैं, आबनाए बॉस्फोरस, उसको टर्किश में बोआज कहते हैं। ये क्या है? ये वाटर चैनल है। तुर्की के शुमाल में ब्लैक सी है और जनूब में सी ऑफ मार्मरा है। इन दोनों समंदरों को मिलाने के लिए 1 किलोमीटर चौड़ा और तकरीबन 40 किलोमीटर लंबा जो चैनल है पानी का, ये बॉस्फोरस है। ये कुदरती बना हुआ है। और आप ये सोच लीजिए कि अगर ये चैनल ना होता तो जो ब्लैक सी नॉर्थ में यूक्रेन की तरफ है वो बिल्कुल बंद होता और एक लेक की तरह होता। अच्छा, ये 2 ब्रिज है। मैं जब पहली दफा गया तो आई रियली वेंट टू द मैं उसके सेंटर ऑफ द ब्रिज में गया, और क्योंकि ये बाउंड्री है एशिया और यूरोप की, तो आई वॉज सो फैसिनेटेड। उस वक्त सेल्फी कैमरा तो नहीं होते थे, लेकिन बहरहाल तस्वीर खींची कि बिल्कुल ब्रिज के दरमियान में हैंगिंग ब्रिज, उसका नाम है फातेह सुल्तान के नाम पे रखा हुआ है, फातेह सुल्तान ब्रिज, और दूसरे वाले को वो कहते हैं न्यू ब्रिज या येनी ब्रिज। तो मैं फातेह सुल्तान ब्रिज के सेंटर में गया, 1 पांव मैंने इधर रखा यूरोप में, 1 पांव रखा मैंने इधर एशिया में। व्हाट अ फीलिंग इट वाज। तो दैट इज द मैजिक ऑफ इस्तांबुल। और आप ये बॉस्फोरस के 40 किलोमीटर चले जाएं, दोनों साइड के ऊपर उन्होंने डेवलप किया हुआ है। उसमें कावा खाने हैं, उसमें खेलने की जगह है, उसमें फिशिंग के लिए स्पॉट्स बनाए हुए हैं। तो उसी के अंदर आपको बॉस्फोरस की राइड मिलती है। आप शाम को बुक कर सकते हैं, बेहतर टाइम है कि शाम को बुक कीजिए और आप वो सारा जो है बॉस्फोरस के अंदर शिप की, स्टीमर की राइड लीजिए। डिनर भी होता है, उनके लोकल डांसेस भी होते हैं, बैली डांसिंग भी होती है, और इसके अलावा उनके ब्लैक सी डांसेस होते हैं, और समा भी होता है। इट्स ए मिक्सचर ऑफ ऑल काइंड ऑफ, जो उनकी ट्रेडिशनल चीज़ें उनका मिक्सचर होता है। और इसके अलावा आप जहाँ से, हाँ, ठहरना कहाँ चाहिए? अगर आपने हिस्टोरिकल साइट्स सारा आप चाहते हैं कि एज ए टूरिस्ट मुझे मजा आता है कि वॉक करते हुए मैक्सिमम देखूं, वो अगर आप देखनी है तो जो बेस्ट इलाका है सुल्तान अहमद का इलाका।
सुल्तान अहमद का इलाका वही है जहां पे आपने सुना होगा कि आया सोफिया है, जहां पे ब्लू मॉस्क है। एक्चुअली ब्लू मॉस्क का नाम सुल्तान अहमद जामी है, जामिया को कहते हैं। तो वहां पे बहुत होटल हैं, बड़े रीजनेबल प्राइसेस हैं। अगर आप एडवांस में बुकिंग कराते हैं, बल्कि जब आप जाते हैं तो वो और भी आपको डिस्काउंट मिल जाता है, आपको निगोशिएट करना पड़ता है। तो बेस्ट प्लेस नंबर 1 टू स्टे इज सुल्तान अहमद। सुल्तान अहमद में ठहरिए और वहां से आप एक तो फायदा ये है कि ट्राम का ट्रैक है, कहीं से टिकट लीजिए, बैठिए, या आप वॉक करते जाएं तो आप ग्रैंड बाजार जो कि कवर्ड बाजार है, कपाले चारशे, वहां पे, ये कैसे हो सकता है आप खवातीन साथ हैं और वहां पे ना जाएं, लेकिन आपका खर्चा होगा, याद रखिए। कपाले चारशे देख सकते हैं, उसके बाद आप सुल्तान अहमद मॉस्क, ब्लू मॉस्क देख सकते हैं, आया सोफिया देख सकते हैं, तोपकापी पैलेस को आप देख सकते हैं। तोपकापी पैलेस में बहुत सी मुक़द्दस नवादरात वहाँ पे हैं, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चीज़ें हैं जो उनके ज़ेर इस्तेमाल रही, उनकी कमान है, उनकी मोहर है जो आप अक्सर तस्वीरें देखते हैं, उनकी रेश मुबारक का बाल है, और बहुत सी चीज़ें हैं। खुलफाए राशिदीन की वहाँ पे तलवारें पड़ी हुई हैं। तो वो ये इसके लिए आपको पूरा एक दिन चाहिए। इसलिए मैं कह रहा था कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको एक एक दिन देखने को चाहिए, तो आपको इस्तांबुल में 5 दिन कम से कम रहना पड़ेगा। मेरा ख्याल है कि यहाँ पे एक वक्फा लेते हैं और इसके अलावा क्या देखने हैं उसके लिए आते हैं हम एपिसोड नंबर 3 में। अपना ख्याल रखिए एंड स्टे ट्यून्ड। खुदा हाफिज।